हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वैसे तो ये नीट सुपर ट्रिक सीरीज़ है, लेकिन अगर जेई वाले कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं, या आपकी मर्जी है। कुछ लोग ईगो में रहते हैं, भाई नहीं ये जेई का है हम नीट वाले नहीं देखेंगे, और कुछ कहते हैं नहीं ये नीट वाला है हम जेई वाले नहीं देखेंगे। तो भाई इसमें नुकसान आपका है, हमारा कुछ नहीं जाता। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। देखो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, आपके स्क्रीन पर भी एक टेबल बन जाएगी। उस टेबल से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले जैसे गैस आपको गिवन होगी, कौन सी गैस होगी, जैसे जैसे कि मान लो बच्चों मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, जैसे मोनो एटॉमिक के बाद आपके पास डायटॉमिक है। इस सीरीज़ में आपको पता ही है हम क्वेश्चन बहुत कम करते हैं, हम डिस्कस करते हैं थ्योरी पे और ट्रिक्स पे, और ट्राई एटॉमिक है। तो तीन तरह की गैसें मैं जनरली लूँगा, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। और ट्राई एटॉमिक में ना दो केस हैं। एक है, आप केमिस्ट्री वाले हो, आपको अच्छे से पता होगा, नॉन लीनियर। ठीक है, और एक है आपका ट्राई एटॉमिक लीनियर। ये शेप के हिसाब से हमने दो कैटेगरी बना ली इनकी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अच्छा एक काम करिए ना, लीनियर को पहले रख लीजिए। तो ये मैंने लिख लिया। अगर आपसे कोई एक एक बार कोई एग्जांपल पूछे तो आप तो मेरे अच्छे बच्चे हैं, आपको तो आता होगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सीखना ही तो ज़िंदगी है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, जितने भी ऐसे गैस हैं ये हमारे मोनो एटॉमिक है। डायटॉमिक क्या होंगे, जैसे कि H2, O2। आपने केमिस्ट्री इतनी अच्छे से पढ़ी है कि आपको पता होगा, N2। ठीक है, ये सारे डायटॉमिक। ट्राइएटॉमिक लीनियर, ये शेप के हिसाब से होगा बच्चों। जो लीनियर होंगे वो होंगे जैसे कि CO2 है हमारा, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। जैसे मैं और एक एग्जांपल बताऊं, मुझे ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं आती, BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। अच्छा, नॉन लीनियर में एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जैसे कि H2O। एग्जामिनर बहुत चंट हो गए हैं, अब उनको पता है कि कंपटीशन बढ़ चुका है, हम बच्चों को कैसे गिरवाएं। तो वो क्या कहेंगे, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हीलियम, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालें। तो जनरली ये आपको एग्जाम्पल थोड़े बहुत पता भी होने चाहिए, और नहीं भी हैं तो देखिए कैसे। अब सबसे पहले बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। तो एफ उसका अगर आप फॉर्मूले से निकालें तो 3a - b है फॉर्मूला। ठीक है, और इस फॉर्मूले में निकालने से पहले आपको ए आना चाहिए, आपको बी आना चाहिए और आपको एफ आना चाहिए, तभी तो एफ निकलेगा। जो ए है बच्चों, ए है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ गैस। तो कितने एटम है, देखो जो मोनो एटॉमिक है, नाम ही में मोनो, मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एक एटम, तो मोनो में एक एटम, डाई, डाई में दो एटम, ट्राई में तीन एटम, ट्राई नॉन लीनियर। अब आप कहेंगे यहाँ तो तीन ही होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बी है वो है नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन एटम। तो मोनो में तो एक ही एटम है, तो जब मोनो में एक एटम होगा तो एक के साथ कोई रिलेशन किसी का नहीं। डाई में दो हैं तो एक रिलेशन, दो लोग हैं, आप और मैं हैं, आप और मैं में एक रिलेशन है। ठीक है, जैसे ही तीन लोग आ जाएंगे तो तीन लोग में अगर लीनियर है तो तुम्हारा दो रिलेशन, और अगर नॉन लीनियर है तो तीन रिलेशन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। आप यहाँ तक तो देख ही सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, इसको बताते नहीं है लोग, मैंने कहा इसको आपको बताना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, और जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू ए की रख दीजिए, बी की रख दीजिए, तो आपकी निकल के आ जाएगी 3, 5 और 7। अगर आपको ऑड नंबर आती है 1 2 3 4 5, तो आप 3 से शुरू करिए, 3 5 7। लेकिन ये थोड़ा सा गेम खेल देगा, इसका होगा 6। ये थोड़ा अलग ही है, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ बच्चों, ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम है वैसे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपसे पूछा जाए कितने एनर्जी मोड होंगे तो इसको एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो एनर्जी मोड होता है, एनर्जी मोड में हम कहते हैं कि ये सम ऑफ रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल होंगे। ठीक है, सम ऑफ रोटेशनल एनर्जी मोड, ट्रांसलेशनल एनर्जी मोड एंड वाइब्रेशनल एनर्जी मोड, और यही क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये कितनी है, 3। तो बच्चों जो ट्रांसलेशन होंगे, ट्रांसलेशनल होंगे इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3,
इसमें भी 3। ठीक है, अभी कैसे आया आप भूल जाइए, अभी आप ट्रिक से देखिए। रोटेशन, रोटेशन देखो 1D में तो क्या होगा, वाइब्रेशन तो कहाँ होगा, तो 3 आ गया नहीं आ गया, देखो कभी पूछा जा सकता है, जनरली आपके नीट में नहीं पूछा गया है। यहाँ पर रोटेशन 2 और यहाँ पर वाइब्रेशन 0। ठीक है, तो 3 और 2 5, और यहाँ पर देखो 7 आया तो 2 यहाँ पर वाइब्रेशनल भी हो जाएंगे। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्या है, 6 है, तो यहाँ पर आपका जो एनर्जी मोड होंगे वो कितने होंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो 6 ही है, तो 3 रोटेशनल हो जाएंगे और 3 ट्रांसलेशनल हो जाएंगे, वाइब्रेशनल कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो बच्चों ये तो पहली बात थी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, इससे सारा काम होने वाला है आगे को, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया एनर्जी कितनी होगी, और कौन सी एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ इक्विपार्शन लगाना है, और वो भाई साहब कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्शन कि हर एक एनर्जी मोड के साथ या हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी होती है वो हाफ kT होती है। तो आपको डायरेक्ट ये ध्यान में रखना है, F/2 kT ही मेरा फॉर्मूला है। तो F/2 kT का मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 है, तो 3/2 kT आंसर आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ईच डिग्री फ्रीडम के साथ हाफ kT होता है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kT होता है। ये नीट में पूछा गया था, वहाँ पर कोई मोनो एटॉमिक डायटोमिक नहीं पूछा था, क्या था कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना होगा, तो हाफ kT। और वहीं पर अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी निकालने में आपको कुछ भी नहीं करना है, इंटरनल एनर्जी में के को रिप्लेस कर देना है आर से, तो F/2 RT। समझ रहे हैं, F/2 RT। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो हम इजीली लिख सकते हैं 5/2 kT, 7/2 kT, 6/2 kT, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, के की जगह आप रख लीजिए RT, 5/2 RT, 7/2 RT और 6/2 RT। तो दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। अब है तीसरा टॉपिक, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम V वो निकालते हैं, तो वो होता है du/dt। तो जो इंटरनल एनर्जी है ये U है, तो इसमें से T हटा दोगे, या कहने का मतलब ये है, अगर F/2 R लिख दोगे तो आपके सारे निकल के आ जाएंगे, जैसे 3/2 R, जैसे 5/2 R, जैसे 7/2 R, जैसे 6/2 R। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब देखिए जगह कम पड़ गई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इरेज करके मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम तो लिख लेता हूँ एक बार, ज़रूरत पड़ेगी। इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 5, इसकी हो गई 7 और इसकी हो गई 6। ठीक है, तो देखो CV निकल गया, आपने पढ़ा होगा, आपको रट्टा थोड़ी मारना है, देखो टेबल अपने आप ही निकल रही है। आपको CP निकालना है, और CP आपको पता होगा बच्चों, CP माइनस CV इक्वल टू R। तो CP कितना हो जाएगा, CV प्लस R। तो CVR में एक R और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है CP हो जाएगा F/2 प्लस R, या एक काम करो F/2 प्लस 1 ब्रैकेट में R, ये हो जाएगा। तो जैसे आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2, इसमें एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। पहला हो जाएगा 5/2 R, दूसरा 5/2 में एक जोड़ोगे 7/2, तीसरा 7/2 में एक जोड़ोगे 9/2, और तीसरा ये 3 है, 3 में एक R जोड़ोगे 4R। CP भी आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप पूछा जाता है वो है स्पेसिफिक हीट रेशियो CP/CV। तो CP भी है आपके पास, CV भी है आपके पास, दोनों का आप कर दो रेशियो, तो कितना हो जाएगा, 5/2 R और 3/2 R, तो 5/3। ठीक है, और अगला 7/5। वैसे भी मैं आपको बताऊं, और नंबर 3 2 5, 5 2 7, अगला होगा 7 2 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह यहाँ पर है 3,
सी बी है 3 यहाँ पे और यहाँ पे है 4, तो 4/3 ये अलग हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने इस टेबल में सब कुछ देख लिया। क्या क्या देख लिया हमने? यहाँ पर देख लिया बच्चों, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, क्या इसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, क्या इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, क्या इसकी सीवी होगी, क्या इसकी सीपी होगी, क्या इसका गामा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और घुमा घुमा के एक ही चीज़ बार बार पूछी जा रही है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। क्योंकि ये सीरीज़ मैंने नीट के नाम से ही दी है, तो इसलिए मैं पॉलीट्रॉपिक या पॉलीएटॉमिक गैस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत कम क्वेश्चन या ना के बराबर आते हैं। तो ये था हमारा टेबल। आई होप आपको समझ में आया, और समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो, जब आपने कर लिया बच्चों, इसको आपको खुद लिखना चाहिए, एक बार खुद ड्रॉ करना चाहिए, और फिर देखिए कि जो इस बंदे ने बताया क्या क्या आपके क्वेश्चन आए हैं, क्या आपका कट तो नहीं रहा। समझ रहे हैं ना? तो हमेशा किसी पे ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए। आप पढ़िए और देखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो यूजफुल है, क्या हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? चलिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं, और तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। एक ये रिलेशन बच्चों, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम से सीधा स्पेसिफिक हीट रेशियो में भी जा सकते हो। गामा इक्वल टू 1+2/f। इससे आप इजीली डायरेक्ट 1+2/f में जाके f निकाल सकते हो, गामा निकाल सकते हो। अब बात रही इस पे क्वेश्चन के बच्चों, इस पे मैं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक मैंने आपको करवाया है कि अगर काइनेटिक थ्योरी में 50 क्वेश्चन आए होंगे तो 20 यहीं से आए होंगे। तो इसलिए खुद से ढूंढिए क्वेश्चंस और ट्राई करिए उनको सॉल्व करने का। अगर कोई नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।